बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन 3। इससे पहले हम 2 पार्ट्स सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व किया था। क्वेश्चन 3 में हमें ड्रा करना है टू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं? अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। देखें ये एक लाइन सेगमेंट है, कोई टुकड़ा है लाइन का, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। अब अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक दूसरी लाइन इस तरीके से बाइसेक्ट करती है कि ये 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करें, यानी ये लाइन इस ए बी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड डिवाइड इट्स इनटू इक्वल पार्ट। ए और बी को इस लाइन ने इक्वल पार्ट्स में काटा है, लेकिन इसको काटा है, बाइसेक्ट किया है इक्वल हिस्सों में परपेंडिकुलरली। इस लाइन को तो आप इस तरह भी काट सकते थे, ये भी इक्वल हिस्सों में कट गई है, लेकिन ये 90 के एंगल पे नहीं कटी। तो जब हम लाइन सेगमेंट को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो उसको हम फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर कहते हैं। इसके दोनों नाम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर। ये ट्रायंगल गिवन है, इसके तमाम जो साइड हैं उसको बाइसेक्ट करना है और राइट बाइसेक्ट करना है। सबसे पहले कंपास को इस तरीके से रखें। देखें कंपास और पेंसिल का ये जो नोक है और ये टिप है, ये एक जितनी हो, दोनों एक लेवल में हो। इसके अलावा अपने साथ रबर, शार्पनर, प्रोटेक्टर, रूलर, पेंसिल, ये सब कुछ रेडी रखें। और मैं जो एक एक स्टेप अभी आपके लिए पेज पे करूँगा तो आप एक एक स्टेप मेरे साथ करते जाएं। क्या करेंगे? पहले आपने इस ए बी को बाइसेक्ट करना है। कंपास को आधे से ज़्यादा खोलें। अगर आप आधे से कम खोलेंगे इस तरह तो फिर ये आपस में बाइसेक्ट नहीं होंगे। इसलिए अगर ए बी 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो फिर आप इसको 6 या 7 सेंटीमीटर ओपन करें। आर्क देखें, एक इस तरह लगाएंगे यहाँ पे और एक यहाँ पे नीचे। देखें ये लाइन लग गई। पहले हमने बी पे रखा, अब हमने ए पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखें आर्क लगाएं और इसको नीचे ले आएं और यहाँ पे आर्क लगाएं। इस दूसरी वाली आर्क ने पहली आर्क को इंटरसेक्ट किया है। अब आप इस पॉइंट को, जहाँ पे ये दोनों आर्क मिली हैं, और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लें। ए बी लाइन सेगमेंट जहाँ पे बाइसेक्ट होता है उसको एक नाम दे दें। ए बी सी है तो इसको आप डी नाम दे दें। ये करने के बाद फिर आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। इस ए सी का बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर फाइंड करना है और फिर इस बी सी का राइट बाइसेक्टर फाइंड करना है। और ये तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट के ऊपर गुजरेंगे तो हम कहते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर जो है ये कंकरेंट है। तो ये मैं अभी आपको पेज पे करके देता हूँ, आप एक एक स्टेप को फॉलो करते जाएं। In question 3, construct triangle UVW। हम उसका नाम रखेंगे UVW and draw their perpendicular bisectors। और इसके तीनों साइड पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं।
एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। और ये भी फाइंड करना है कि ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स या इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी कहते हैं, ये एक पॉइंट पे मिलेंगे। राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर भी इसको इसलिए कहते हैं कि ये तीनों साइड्स को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा। पहले UV 7 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। देखें ये 7 सेंटीमीटर लाइन, 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। इसको नाम हम देंगे U एंड V, 7 सेंटीमीटर। अब हमने VW 6.5 सेंटीमीटर ड्रा करना है। तो अगर ये V है तो ऊपर W होगा 6.5 सेंटीमीटर। देखें मेजर कर लेंगे, ये 0 है, ये 6 और ये 6.5 और एक आर्क लगा लेंगे। WU यानी ये U है तो ऊपर W होगा 5.8 सेंटीमीटर। 5.8 ये है 5.8। यहाँ पे कंपास रखेंगे यानी U एज अ सेंटर एंड ड्रा 5.8 सेंटीमीटर आर्क। बोथ आर्क्स मीट एट द पॉइंट W। अब हम W पॉइंट को V के साथ भी ज्वाइन कर लेंगे और U के साथ भी ज्वाइन कर लेंगे। WV या VW इज 6.5 सेंटीमीटर एंड WU is 5.8 सेंटीमीटर। अब हम एक एक साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। पहले इस UV का राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। इस तरीके से देखें, V पे कंपास रखें और इसको आधा से ज़्यादा खोल लें, यानी अगर 7 सेंटीमीटर ये लाइन सेगमेंट है तो 3.5 से ज़्यादा को खोल लें। अगर कम खोलेंगे तो कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे। एक आर्क यहाँ लगाएं, एक आर्क यहाँ लगाएं। अब कंपास नीडल को U पे रखें, एक आर्क यहाँ लगाएं और एक आर्क यहाँ पे। थोड़ा सा इस आर्क को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लेंगे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। ये राइट बाइसेक्टर है क्योंकि ये इस UV लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली मिडल में काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन 90 के एंगल पे काट रहा है। देखिए ये 90 का एंगल है, इसलिए इसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। जहाँ पे ये UV को इंटरसेक्ट कर रहा है इसको आप एक नाम दे दें, इसको नाम P दे दें। अब VW को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ आर्क लगाएं, पॉइंट V पर या वर्टेक्स V पर रखकर एक आर्क लगा लें और इस साइड पे भी एक आर्क लगा लें। अब वर्टेक्स W पे नीडल रखें और यहाँ पे इस पहली आर्क को यहाँ पे देखें, ये इसको काट रहा है। और अगर आप इसको यहाँ पे भी ड्रा करेंगे, ये आर्क आप यहाँ पे भी ड्रा करेंगे। अब
मैं इस पहली आर को थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लेता हूँ क्योंकि ये भी नहीं मिल रही। तो देखें ये अब मिल गई है। तो ये जगह और ये इसको आपस में मिला लेंगे। और जहां ये दोनों मिल रही है इसको हम सी नाम दे देंगे। इस राइट बाइसेक्टर का नाम है, ये पी था तो यहाँ पे क्यू नाम रख लेते हैं। तो ये सी पी भी एक राइट बाइसेक्टर है जो वी डब्ल्यू को देखें 90 के एंगल के ऊपर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। अब डब्ल्यू और यू ये वाला साइड रहता है, इसको भी बाइसेक्ट करना है। यहाँ पे रखें वर्टेक्स डब्ल्यू पे और एक आर्क लगा लें और यही आर्क यहाँ पे भी लगा लें। अब वर्टेक्स ये पहली आर्क को देखें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये आर्क लगा लें, ऊपर की तरफ भी लगा लें और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ये किसी जगह को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा ये जो आर्क मैंने पहले ड्रा की थी इसको नीचे की तरफ ले आऊँगा। देखें अब ये यहाँ पे ये वाली आर्क देखें, ये और ये आपस में यहाँ पे मिल गई। तो इस पॉइंट को ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रही हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला लूँगा। पी क्यू आर, इसको नाम आर दे दूँगा। तो सी आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो डब्ल्यू यू को देखें बाइसेक्ट कर रहा है और 90 के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। और ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स पॉइंट सी पे देखें मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों राइट बाइसेक्टर कनकरेंट है। अब क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2 है जिसमें वी डब्ल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं। इसका एक पॉइंट V है और दूसरा W। ये है 10 सेंटीमीटर। W पे हमने 120 का एंगल बनाना है। कंपास को W पे रखें, एक आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे रखें और एक आर्क लगाए जो पहली आर्क को देखें इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे कंपास रखें और एक और आर्क लगा लें। ये 60 का एंगल है और ये 60 और 60 120। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को और इस W को आपस में मिला के आगे की तरफ ले जाए। WU 4.2 सेंटीमीटर है, तो W ये है, U ऊपर होगा। अब आपने 4.2 मेजर करना है। यहाँ पे देखें 0 और ये 4.2। ड्रा एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर विद W एज सेंटर। ड्रा एन आर्क ऑफ
4.2 सेंटीमीटर। तो ये 4.2 सेंटीमीटर है और ये पॉइंट U है। अब आप U और V को आपस में मिला लें तो ये UVW ट्रायंगल बन जाता है। अब हम इस पे राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। पहले हमने इस VW का राइट बाइसेक्टर फाइंड करना है। कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, पॉइंट W पे रखें और हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें। एक आर्क नीचे की तरफ लगाएं और दूसरी ऊपर की तरफ। फिर V पे रखें, एक आर्क ऊपर और इस तरीके से नीचे। इस आर्क को जो हमने पहले लगाई थी इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे आपस में मिलती है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। तो ये जो लाइन है ये UW का राइट बाइसेक्टर है। आप इसको नाम दे दें P। यानी हमने VW को आधा आधा कर दिया, 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये, और ये 90 के एंगल पे देखें बाइसेक्ट हो रहा है। अब आ जाएं WU को बाइसेक्ट करते हैं। पहले U पे रख लें और एक आर्क लगा लें। ये आर्क इस तरीके से नीचे भी आएगी। फिर W पे रखें और एक आर्क लगाएं और इसको नीचे भी ले आएं। तो देखिए ये यहाँ पे और यहाँ पे ये दो आर्क्स आपस में मिल रही हैं। आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला लें। ये राइट बाइसेक्टर इस WU का है, इसको आप Q का नाम दे दें। अब लास्ट साइड हमारे पास VU है। क्योंकि इसका लेंथ ज़रा ज़्यादा है तो हम कंपास थोड़ा सा और भी ज़्यादा खोल लेते हैं, आधे से ज़्यादा। अब एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाएं। अब V पे रखें, एक आर्क यहाँ लगाएं और ये एक आर्क नीचे। ये पहली वाली आर्क को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे भी इस तरीके से। तो देखें ये यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर आपस में मिल रही है। अब मैं इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला लेता हूँ। तो ये जो है ये VU का या UV का राइट बाइसेक्टर है, PQ, और इसको हम नाम R दे देते हैं। देखो ये तीनों एक ही पॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं। उस पॉइंट को हम C कह देंगे। इसलिए हम कहेंगे कि ये तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये कनकरेंट है।